गुल्ली बुल्ली और शॉन रात के 11:30 बजे चलते चलते अपने घर जा रहे थे। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली आज तो मैंने सबके छक्के छुड़ा दिए थे मैच में। तभी ये सुन के बुल्ली हंसते हुए बोलता है, शॉन हम लोग फुटबॉल खेलने गए थे, क्रिकेट नहीं जहाँ पे तुम छक्के मारोगे। तीनों मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें मांस काटने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें दिखता है कि उनके घर के सामने सूअर बेचने का दुकान खुला है। इस दुकान का मालिक मिस्टर मीट है, जो सड़े गले हुए सूअर का मांस बेच रहा था। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखते हैं कि मिस्टर मीट बहुत सफाई से सूअर का मांस काट रहा था। तभी शॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके मिस्टर मीट को बोलता है, ओए मोटे आदमी, हमारे घर के पास दुकान खोलने को तुझे किसने बोला? ऊपर से इतना बदबू आ रहा है तेरी दुकान से। 1 घंटे में ये दुकान बंद चाहिए, वरना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? जल्दी यहाँ से निकल। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट पे हंस के आगे चले जाते हैं और धीरे धीरे अपने घर पहुँच जाते हैं। घर आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के गार्डन के चेयर पर बैठकर पेप्सी पीने लगते हैं। तभी गुल्ली चिंता से बोलता है, शॉन तुम उस मीट शॉप वाले आदमी को मोटा बोला और काफ़ी धमकी भी दी। अगर वो गुस्सा होकर कुछ कर गया तो तुम क्या करोगे? बुल्ली भी बोलता है, हाँ शॉन, गुल्ली सही बोल रहा है, मुझे तो वो आदमी काफ़ी खतरनाक लग रहा था। शॉन ने गर्दन हिलाकर कहा, अरे छोड़ो यार, मैं किसी से नहीं डरता, और रामू काका को भी बुला लिया है मैंने, रात को हम सब मिलकर नेटफ्लिक्स देखेंगे। इतना बोल ही रहे थे तभी तीनों को दिखता है एक बड़ा सा ट्रक रोड से गुजर रहा था और उस ट्रक को मिस्टर मीट चला रहा था। मिस्टर मीट जैसे इन तीनों के घर के पास से निकलता है, वो तीनों को अजीब और काफ़ी डरावनी नज़र से देखते हुए आगे बढ़ जाता है। गुल्ली का दिल धक धक करने लगता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये मिस्टर मीट कोई सही आदमी नहीं लग रहा, गुल्ली ने बोला। तभी अचानक रामू काका भागते हुए आते और रोते रोते बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन, उस ट्रक वाले मोटे आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। वो ट्रक लेकर भाग गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसे बचाने होगा। ये सुनते ही तीनों तुरंत खड़े हो जाते और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रक का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां गाड़ी रोक के तीनों देखते हैं मिस्टर मीट रामू काका के बच्चे को घसीटकर एक पुराने अंधेरी घर के अंदर ले जा रहा था। तीनों एक दीवार के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट घर के अंदर जाकर दरवाजा को जोर से बंद कर देता है। शॉन गुस्से में आकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, आज इस मोटे को मैं सबक सिखा कर ही आऊँगा। वो चुपके से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है और ये क्या, ये तो खूनी बाबा है, और वो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? तभी वो एक चुटकी में शॉन को भस्म कर देते हैं। ये दृश्य देखकर गुल्ली और बुल्ली की जान हलक में आ जाती है और वो तीनों उधर से भागकर अपनी गाड़ी छोड़कर उधर से निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली रोते रोते बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उनका रोना सुनकर बाबा अपना ध्यान से आंखें खोलते और उनके पास जाकर पूछते, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों इतनी रात को मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, और शॉन कहाँ पर है? ये सुनकर गुल्ली बोलता है, बाबा हम लोग के घर के वहाँ पर एक मिस्टर मीट नाम के मोटे आदमी ने अपना सूअर बेचने का दुकान खोला था। शॉन ने रात को नेटफ्लिक्स देखने के लिए रामू काका को बुलाया था। रामू काका अपने बच्चे के साथ हमारे घर आ रहे थे, लेकिन उस मोटे आदमी ने रामू काका के बच्चे को किडनैप कर लिया, और हम जब उसे बचाने वहाँ गए तो बाबा वहाँ पे आप जैसा ही एक और बाबा, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही दरिंदा और काफी डरावना था, वो आकर वहाँ पे शॉन को भस्म कर देता है। ये सुनकर बाबा बोलते, वो कोई दरिंदा नहीं है, वो मेरा जुड़वा भाई है और वो खूनी बाबा है। उसके पास मेरी जादुई छड़ी चली गई होगी, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तुम दोनों अभी शॉन को ऐसे ही नहीं वापस ला सकते, तुम दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करके और ताकतवर बनने होगा। तो बाबा शुरू कर देते हैं गुल्ली और बुल्ली की ट्रेनिंग देना। गुल्ली और बुल्ली की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बाबा इन दोनों को जादू से पहले जीप में बिठा देते और एक मैजिक ट्रिक दिखाते जहाँ पे जीप बिना बाबा के ही चलने लगती। थोड़ी देर बाद बाबा भी जीप में आ जाते और जीप को एकदम घोष राइडर की बाइक जैसा बनाकर तेजी से निकल जाते खूनी बाबा और मिस्टर मीट के घर की ओर। जब ये तीनों मिस्टर मीट और खूनी बाबा के घर की ओर जा ही रहे थे, तभी बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा खूनी बाबा के पास आपकी जादुई छड़ी है और इतनी शक्तियाँ हैं, तो वो अच्छे कामों पे क्यों नहीं लगाता? वो भी तो आपके भाई जैसा ही है और उसके पास भी आप जैसी सारी शक्तियाँ हैं, तो वो बुरे काम क्यों करता है? फिर बाबा गुल्ली और बुल्ली को एक गाने के रूप में बताते कि खूनी बाबा इसे क्यों है। ना कोई रोशनी ना कोई आंसू दिखते हैं उसकी नजरों
पास मौत के झरने छिलते हैं। सांसों की धड़कन भी रुक रुक के चलती है। जिस राह वो आए जमीन भी पिघलती है। खूनी बाबा दिल पे छाया, दर्द भी मेरा, दर्द भी मेरा, तू ही मेरा अंधेरा। खूनी बाबा तू क्यों ना गया रूह में मेरे, आग सी लगा जा। बाबा खूनी बाबा का पूरा कहानी और गाना सुनाने के बाद गुल्ली और बुल्ली से बात करके बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुल्ली और बुल्ली उन्हें जीप से ड्रॉप करके आगे चले जाते हैं मिस्टर मीट और खूनी बाबा के घर की ओर। आधे रास्ते आते हैं, बाबा अकेले सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं। उनको एक काम करना था, लेकिन क्या काम था बाबा को खुद को ये नहीं याद था। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से कोई उन्हें घूर रहा होता है। और ये कौन घूर रहा है बाबा को? ये तो खूनी पिग है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैट भी होता है जिसमें काफी सारे कीले लगी हुई होती है, पर बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी खूनी पिग पीछे आ जाते हैं बाबा के और एक जोर से सर पे बल्ला मार के बाबा को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ गुल्ली गाड़ी चलाते चलाते फिर से उसी पुराने घर के पास आ जाता है। वहाँ वो बुल्ली से कहता है, बुल्ली इधर तो कोई नहीं है और बाबा भी अभी तक इधर नहीं आए। तभी अचानक दोनों पर एक साया टूट पड़ता है और वो दोनों को खींचकर एक पुराने घर के पास ले आता है। गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, ये क्या हो गया हमारे साथ? तभी सामने से खूनी बाबा आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बाबा जो इतना शक्तिशाली है अब मेरे कब्जे में है। अब तुम दोनों क्या ही बचाओगे और कैसे बचाओगे शॉन को? ना बाबा को बचा पाओगे और ना खुद को, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई शक्ति है और ना ही बाबा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है और एक तेज सा झोंका आता है और तभी शॉन खूनी रूप में उनके सामने आ जाता है बाबा को मारने के लिए। शॉन आखिरी बार के लिए बाबा को देखता है और खूनी बाबा के दिए गए शक्ति से बाबा को वहीं मार देता है। ये दृश्य देख के गुल्ली और बुल्ली वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब गुल्ली और बुल्ली क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे शॉन और बाबा को, और बाबा को वो बचा भी पाएंगे? और ये सब चीज़ें देखकर खूनी बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और अपनी जादुई शक्ति और बढ़ा रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही था। काफ़ी ज़ोर से बारिश भी शुरू हो गई थी। गुल्ली और बुल्ली तेज़ी से दौड़कर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर के वहाँ पर आते और गुल्ली रोने लगता है। और फिर बोलता है, बुल्ली हम लोग तो बच गए, पर भाई शॉन और बाबा हम उन्हें नहीं बचा पाए। बुल्ली के हाथ कांपते हुए वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हम क्या करें? खूनी बाबा और मिस्टर मीट और उसके साथ तो खूनी पिग भी है जो हमारे पीछे पड़ गया है। अगर हम अभी मर गए तो हमारा नाम तक नहीं बचेगा। गुल्ली गुस्से और दर्द के बीच बोलता है, ये सब क्यों हो रहा है? खूनी बाबा हम सबको क्यों मारना चाहते हैं? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? शॉन ने क्या बिगाड़ा था या बाबा ने क्या बिगाड़ा है? बुल्ली आंखों में आंसू लिए बोलता है, शायद दर्द से पैदा हुआ कोई बदला है गुल्ली। ये कोई अंधेरा है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, पर एक बात पक्की है, वो रुकने वाला नहीं है। तभी अचानक से एक आग का गोला आसमान से उनके घर के पास आके गिरता है। गुल्ली और बुल्ली ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उस आग के गोले से धीरे धीरे खूनी बाबा चल के निकलता है। खूनी बाबा के हाथ पे जादुई तलवार थी और दूसरी तरफ मिस्टर मीट और खूनी पिग आ जाते हैं अपनी कार में। तभी खूनी बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम वहाँ से भाग कैसे गए? मैं तो तुम दोनों को भी उधर ही भेजने आया हूँ जिधर बाबा और शॉन को भेजा है। तभी गुल्ली चीखते हुए बोलता है, तूने उन्हें मार दिया, क्यों किया तूने ऐसा?
खूनी बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि उनकी जान लेने से मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी बस तुम दोनों की जान लेना बाकी है, फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बाबा बन जाऊंगा। गुल्ली और बुल्ली डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। उनकी सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। मिस्टर मीट और खूनी पिग अपनी हाथी जैसा कदम लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बुल्ली गुल्ली का हाथ पकड़ लेता है। गुल्ली, आज तो हम नहीं बच पाएंगे। बुल्ली आंसू लेकर बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो बुल्ली, पर हम लोग मरेंगे भी नहीं डर के, इनका सामना करेंगे, शॉन और बाबा की कसम। तभी खूनी पिग और मिस्टर मीट उन पे झपट्टा मारता है, लेकिन वो दोनों घूम जाते हैं और बच जाते हैं। मिस्टर मीट घर जाते हुए बोलता है, आज तो तुम दोनों खत्म। तभी खूनी बाबा अपना तलवार निकालते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा समय आ गया है गुल्ली और बुल्ली, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। खूनी बाबा उनको जैसे ही मारने जाते हैं, खून से लथपथ और घायल पर जिंदा, आंखों में आग और हाथ में पुरानी तलवार लिए बाबा वापस आ जाते हैं। गुल्ली ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है, बाबा आप जिंदा हो? बाबा बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ गुल्ली बुल्ली, अब तुम पीछे हट जाओ, मैं कभी मर नहीं सकता, आज इसका अंत होगा। खूनी बाबा ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तू तो मर चुका था ना? बाबा ये सुन के बोलते हैं, तू और तेरा ये सस्ता मैजिक मुझे कभी नहीं मार सकता। फिर शुरू होती है एकदम भयंकर युद्ध। दोनों आमने सामने आए, हवा रुक रुक कर देख रही, सच और झूठ के इस रण में हर धड़कन जैसे धधक रही। बाबा ने पहला बार किया, गूंज उठी धरती की सांसें, खूनी बाबा मुस्कुरा कर तोड़ रहा था सबकी आसें। चिंगारी टकराई चिंगारी से, अंधेरा रोशन हो जाता, हर प्रहार में गुस्से का एक समुंदर बहता जाता।